हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। यहां पे आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप तक पहुंचाते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन। एंड अब तो इंग्लिश मीडियम के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। सो अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो जाइए उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स उन तक भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह अवेलेबल है। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी कंटेंट, ई बुक्स एंड ई नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। एंड स्टूडेंट, जैसे आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे, वहां पे एक ऑप्शन आएगा ग्रैब ई नोट्स, आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, लेक्चर्स सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा आपको वेबसाइट पे। सो स्टूडेंट्स, इसी नोट पे हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ, जो कि है फ्लोरा एंड फौना। हम पढ़ेंगे कि फ्लोरा हम किन चीज़ों को कहते हैं, फौना हम किन चीज़ों को कहते हैं। एंड ये जो टॉपिक है, ये पार्ट है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक के साथ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, व्हाट इज फ्लोरा? उस पर्टिकुलर एरिया के जितने भी प्लांट के स्पीशीज है, मतलब बीट इतना छोटा सा प्लांट हो या बड़े ट्रीज से लेकर हो, उस एरिया के पर्टिकुलर एरिया के जितने भी प्लांट के स्पीशीज हैं उनको हम कहते हैं फ्लोरा। और अगर एक पर्टिकुलर एरिया के जितने भी एनिमल स्पीशीज हैं उनको हम कहेंगे फौना। तो फ्लोरा क्या होगा? फ्लोरा होगा फ्लोरा इज द प्लांट अकरिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। जितने भी स्पीशीज हो, अगर आप एग्जाम्पल करो कि इंडिया में जितने भी प्लांट के स्पीशीज है, मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लांट स्पीशीज हैं, उनको हम क्या कहेंगे? फ्लोरा। और उसी जगह पे जितने भी एनिमल स्पीशीज होंगे उनको हम कहेंगे फौना। सो आज के बाद आप ये कंफ्यूज नहीं होगे कि मैम फ्लोरा एंड फौना है क्या। फ्लोरा एक टर्म है जो हम यूज करते हैं उस एरिया के मतलब वो एरिया कहीं भी हो सकता है। तो एक एरिया के जितने भी प्लांट स्पीशीज अवेलेबल हैं उनको हम कहेंगे फ्लोरा। और अगर उस एरिया में जितने भी एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट हैं उनको हम कहेंगे फौना। सो फ्लोरा इज प्लांट, फौना इज एनिमल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब स्टूडेंट्स, आप बताओ कि कितने होंगे प्लांट स्पीशीज? प्लांट स्पीशीज तो 1000 होंगे, मिलियंस होंगे। अब क्या आप इन मिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ प्लांट स्पीशीज को कैसे समझोगे, कैसे रिसर्च करोगे? तो एक है ना, साइंटिस्ट ने काफ़ी इजी तरीका निकाला उनको क्लासिफिकेशन करने का, कि हमें अगर एक प्लांट स्पीशीज के बारे में पढ़ना है तो पहले तो हम उन्हें अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। कैसे? उस एरिया के अकॉर्डिंग जहां वो पाए जाते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट स्पीशीज है एक्वेटिक है, जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, वहीं कुछ प्लांट स्पीशीज हैं जो बाहर लैंड में पाए जाते हैं, कुछ एनिमल स्पीशीज हैं जो लैंड में पाए जाते हैं, कुछ हैं जो मरीन में पाए जाते हैं। सो हमने क्लासिफाई कर दिया प्लांट्स एंड एनिमल्स को कि कहाँ वो पाए जाते हैं। इससे हमें क्लासिफिकेशन मिल गया और अब हम उन्हें क्लासिफाई करने के बाद पर्टिकुलर एरिया वाइज उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। Is that clear? So basically हमने plants, flora and animals, fauna का classification कर दिया from where they belong, कि कहाँ वो actually belong करते हैं, किस particular area में वो पाए जाते हैं, क्या क्या उनकी varieties हैं, simple हैं, complex हैं, इन सभी चीज़ों के कह सकते हो यूज करके हमने उनका एक क्लासिफिकेशन कर लिया, जिसको हम कहते हैं प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, जो आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट फॉर नाउ आपके लिए बस ये जानना जरूरी है कि प्लांट है हमारे फ्लोरा, एनिमल है हमारा फौना।
अब ये जो प्लांट है कैसे डिस्क्राइब करा हमने इनको क्लासिफाई करा कि ये जिस जगह में पाए जाते हैं, ग्रो होते हैं। सिमिलरली एनिमल्स को भी जिस जगह पे वो पाए जाते हैं वो हमें मिलते हैं, वो सिंपल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग हमने उनको क्लासिफाई करा। इज दैट क्लियर? अब स्टूडेंट्स, प्लांट हो, एनिमल हो, कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो या डिकम्पोजर हो, आप ये जो सारे चीजें हैं, सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब मिला के क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम को बनाते हैं। तो इकोसिस्टम में क्या होता है? इकोसिस्टम में आप, मैं, प्लांट्स, एनिमल्स, नेचर, डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम सभी एक इकोसिस्टम में रहते हैं। हमारा एक फ्लो चार्ट है कि सबसे पहले कुछ कह सकते हो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो प्लांट ईटिंग होते हैं, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो प्लांट ईटिंग होते हैं, उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो प्राइमरी पे डिपेंडेंट रहते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइमरी, या उन्हें सेकेंडरी कार्निवोर्स कह सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सेकेंडरी और प्राइमरी यानी कि वो हर्बीवोर भी होते हैं, साथ ही साथ कार्निवोर भी होते हैं, तो उनको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स। तो यहाँ पे एक चेन फॉलो हो रही है। ये जो फ्लो चार्ट है इसमें सभी इंटरलिंक्ड हैं। अगर इस फ्लो चार्ट का एक भी पार्ट मिसिंग हो जाए तो ये फ्लो चार्ट इनकम्प्लीट हो जाएगा, यानी कि ये पूरा जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इकोसिस्टम का बैलेंस बढ़ाने के लिए प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज का बैलेंस होना जरूरी है। अगर इमेजिन करो प्लांट स्पीशीज बढ़ जाए तो क्या होगा? प्लांट स्पीशीज बढ़ गए तो जब एनिमल कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे प्लांट को, तो प्लांट कैसे सर्वाइव करेंगे? प्लांट को सर्वाइवल के लिए डिकम्पोजर्स चाहिए जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं सॉइल का। एनिमल्स ही नहीं रहेंगे तो डिकम्पोज क्या होगा? एनिमल रिमेन्स डिकम्पोज होते हैं जो फर्दर फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं। सो बेसिकली प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी एनिमल की जरूरत है। और जस्ट इमेजिन अगर एनिमल ज्यादा हो जाए और प्लांट कम हो जाए तो क्या होगा? इन दैट केस जो हमारे प्लांट्स थे वो क्या यूटिलाइज करते थे? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब प्लांट ही नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूटिलाइज करेगा? जिसका रिजल्ट क्या होगा? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाएगा जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना हाई हो जाएगा तो क्या होगा? हमारी ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज जैसे काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें पता है जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो ट्रांसपिरेशन की मदद से धीरे धीरे वाटर को एटमॉस्फेयर में छोड़ती हैं। अब जब प्लांट ही नहीं रहेगा तो लीव्स ट्रांसपिरेशन कैसे करेगी? और जब लीव्स ट्रांसपिरेशन नहीं करेगी तो वाटर का इम्बैलेंस हो जाएगा जिसकी वजह से वाटर साइकिल हैम्पर हो जाएगी। सो बेसिकली मुझे आपको ये समझाना है कि प्लांट और एनिमल के बीच का बैलेंस होना जरूरी है। इनमें से कोई एक भी कम हो गया तो दूसरा हावी हो जाएगा और दूसरे का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सब इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। इज दैट क्लियर? सो इकोसिस्टम में सारे ही ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। एंड स्टूडेंट्स, फ्लोरा वर्ड एक्चुअली आया कैसे? तो फ्लोरा जो वर्ड है उसको अगर लैटिन में देखा जाए तो उसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ फ्लावर, यानी कि लैटिन में फ्लोरा का मतलब होता है गॉडेस ऑफ फ्लावर। वहां से हमने ये वर्ड लिया और बेसिकली हम फ्लोरा को किसको कहते हैं? उस पर्टिकुलर रीजन के सारे वेराइटी ऑफ प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? फ्लोरा। इज दैट क्लियर? और अगर ये क्लियर हो गया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यस मैम हमें क्लियर हो गया। चलो अब हम आते हैं कि फ्लोरा जो है वो कैसे क्लासिफाई करोगे, उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं। सो हमने एक आसानी करने के लिए, साइंटिस्ट ने आपको आसान करने के लिए क्या करा? फ्लोरा को क्लासिफाई कर दिया। किस बेसिस पे? कि वो कहाँ पाए जाते हैं। So the best one among them is the area in which they grow or are found. हमने उनको क्लासिफाई करा कि किस एरिया में वो आखिर पाए जाते हैं, ग्रो होते हैं, उस एरिया के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन है। Now some grow in desert region,
कुछ होते हैं जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं, कुछ होते हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं, कुछ होते हैं जो हिली एरियाज में पाए जाते हैं। तो जिस भी एरिया में जितने भी वैरायटीज ऑफ प्लांट पाए जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? फ्लोरा कहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ होते हैं जो पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करते हैं, तो उन स्पीशीज को हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। यानी कि अगर कोई भी स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बिलोंग करती है तो वो स्पीशी उस एरिया की क्या होगी? एंडेमिक स्पीशीज। फॉर एन एग्जाम्पल हम कहते हैं मैंगोज हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे? मैंगोज एंडेमिक है मध्य प्रदेश के लिए। तो जिस भी स्पीशीज जिस एरिया में बिलोंग करती है, पाई जाती है, वो उस एरिया की एंडेमिक स्पीशी होती है। मतलब एंडेमिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिक लोकेशन पे मिलती हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ फौना का मतलब क्या होता है? फौना represents the animal life and very it is indigenous to that region। यानी कि फौना क्या है? उस एरिया में रहने वाले एनिमल्स जो पर्टिकुलरली उस एरिया को बिलोंग करते हैं। फौना वर्ड रोमन माइथोलॉजी से आया है, जिसका मतलब होता है, जिसको हम रोमन माइथोलॉजी में फौनस कहते हैं, और फौनस का मतलब होता है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरे नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म दे सकते हैं, उनको हम रोमन में कहते हैं फौनस। तो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी जो फौनस है वो रोमन से आया है, और फौना हमने फौनस से लिया है। एंड एनिमल्स, उस एरिया के जितने भी एनिमल्स हैं वो हम कहेंगे फौना। इज दैट क्लियर? सो फौना इज forest spirits and animal kingdom comprise of various animal forms। यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि जितना बड़ा प्लांट किंगडम है उससे भी बड़ा एनिमल किंगडम है, जिसमें हर एक कैटेगरी वाइज हमने एनिमल को डिवाइड करके कैटेगराइज कर दिया है, ताकि हम रिसर्च और हम उनके बारे में अच्छे से पता कर पाए। एंड इसके डिटेल में इसके बारे में हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ स्टूडेंट्स, क्या इंपॉर्टेंस है फ्लोरा और फौना का हमारी लाइफ में? क्या इंपॉर्टेंस है? सो द फ्लोरा एंड फौना आर इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहला, दे मेंटेन अ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट और एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना, दोनों ही इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं। इनमें से अगर एक भी ऊपर नीचे हो गया तो क्या हो जाएगा? फ्लो चार्ट टूट जाएगा, जिसकी वजह से नेचर या इकोसिस्टम का इम्बैलेंस हो जाएगा। सो फ्लोरा एंड फौना आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और हमारे लिए तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ये सब कहाँ से आते हैं? प्लांट से। एग, मीट, मिल्क, ये सब कहाँ से आते हैं? एनिमल से। तो हमारे लिए सर्वाइवल के लिए तो प्लांट एंड एनिमल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। The flora liberates oxygen and students, ये जो plants हैं, trees हैं, ये क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन। और हम क्या करते हैं? यही ऑक्सीजन जो प्लांट एटमॉस्फेयर में देते हैं, हम वही ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, ये एक साइकिल है, तो हमारा और प्लांट का डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्लांट जो ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, हम वही ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। एंड प्लांट्स, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, प्लांट्स वही कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस करती है। तो हम सारे ही ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड है। हम सभी एक इकोसिस्टम में रहते हैं, जिसका बैलेंस बना रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाउ स्टूडेंट्स, फौना इन टर्न्स लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड विच इज कह सकते हो कंज्यूम्ड बाय द फ्लोरा फॉर फोटोसिंथेसिस। इज दैट क्लियर? सो ये हमें क्लियर हो गया कि हम ऑक्सीजन का यूटिलाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, फोटोसिंथेसिस करती है, और ऑक्सीजन का लिबरेशन करती है। इज दैट क्लियर? चलो,
Now, flora and fauna usually benefit mankind through medicinal and food offerings. हम जो वेराइटीज ऑफ खाना खा पाते हैं, एवोकाडो से लेके, मैंगो से लेके, स्ट्रॉबेरी से लेके, जितने भी आपकी सीजनल एंड फेवरेट फ्रूट्स हैं वो क्यों आ पाते हैं? फ्लोरा की वजह से। आपको एग मिलता है, फिश मिलता है, ये सारी चीजें कैसे आती हैं? फौना की वजह से। सो बेसिकली हमारी कई दवाइयां हैं जो हमें फ्लोरा एंड फौना से मिलती है। सो हम ह्यूमंस तो एक्सट्रीमली डिपेंडेंट हैं दोनों पे, एनिमल्स और प्लांट्स पे। Animals maintain the equilibrium by predating on different plants and animals to balance their population on earth. And students, प्लांट का बैलेंस एनिमल्स बनाते हैं, एनिमल्स उन्हें खाते हैं ताकि प्लांट की क्वांटिटी ना ज़्यादा बढ़ जाए, और हम कह सकते हो पोचिंग हंटिंग करके एनिमल्स का क्वांटिटी बैलेंस करते हैं ताकि एनिमल्स का पॉपुलेशन ना बढ़ जाए। तो यहाँ पे एक इकोसिस्टम पे सभी एक दूसरे का बैलेंस बनाते हैं, इनमें से कोई एक भी ज़्यादा हो गया तो बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। एनिमल ड्रॉपिंग्स आर अ सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, एंड हमें तो पता ही है ये जो एनिमल है जब ये रिमेन्स हो जाते हैं तो ये फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं। काउ डंक, ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटा, रिमेन्स, ये सारी चीज़ें फर्टिलाइजर बनती हैं। हमस बनता है जो किससे बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज होके बनता है, जो क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा। सो ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, हम सभी एक दूसरे से काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड हैं। एंड स्टूडेंट्स, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्यों है फ्लोरा एंड फौना? सो आपको पता है जो अमेज़न फॉरेस्ट है, देन पनामा फॉरेस्ट है, कैरिबियन है, ये सारी चीज़ें क्या है? दे आर नोन फॉर देयर ह्यूज फ्लोरा एंड फौना। एंड जहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना होता है वहाँ पे टूरिज्म भी ज़्यादा रहता है। अब जहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा है डेफिनेटली वो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टूरिज्म से आप मनी बनाते हो, मनी से आप बाकी जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके घर चलते हैं। सो इकोनॉमिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्लोरा एंड फौना, उनके रहने से टूरिज्म बढ़ता है। सो बेसिकली जो अमेज़न फॉरेस्ट है, पनामा है, इंडोनेशिया है, दे अट्रैक्ट मेनी फॉरेस्ट are some areas that make a lot of money every year due to their incredible flora and fauna found there. And क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा टूरिज्म है इसीलिए they are very much economically important. Is that clear? So students, आज के सेशन में हमने क्या सीखा? आज के सेशन में हमने सीखा कि फ्लोरा क्या है? उस पर्टिकुलर एरिया के रहने वाले सारे प्लांट्स, और फौना क्या है? उस पर्टिकुलर एरिया के रहने वाले सारे एनिमल्स। सो आज के इस वीडियो के बाद आई होप आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। हमने आज ये भी देखा कि फ्लोरा वर्ड कहाँ से आया और फौना वर्ड कहाँ से आया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो। ऐसी ही कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है उसको क्लिक कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स के ई नोट्स एंड ई बुक्स आप तक पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो जो है www.magnetbrains.com। एंड स्टूडेंट्स, बीएससी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, सभी जगह। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कीजिए। एंड स्टूडेंट, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।